प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। और में झमाझम बारिश के बीच कृषि उपसंचालक सीएल केवड़ा की बड़ी घोषणा। खाद के लिए नहीं लगानी होगी लंबी लाइनें, लागू होगी टोकन व्यवस्था। बारिश की वर्तमान स्थिति देख उपसंचालक ने जताई बम्पर फसल की उम्मीद। किसानों की सहूलियत के लिए कृषि विभाग का बड़ा कदम। योगेश दुबे की विशेष रिपोर्ट। इंदौर सहित पूरे संभाग में जारी झमाझम और संतोषजनक बारिश के बीच किसानों और कृषि विभाग के लिए एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। इंदौर जिला कृषि उपसंचालक श्री सीएल केवड़ा ने मीडिया से विशेष चर्चा करते हुए इस बार मप्र में बम्पर फसल होने की प्रबल उम्मीद जताई है। इसके साथ ही खेती किसानी के सीजन में हर साल खाद, यूरिया और डीएपी के लिए सहकारी सोसाइटियों और गोदामों के बाहर लगने वाली अन्नदाताओं की लंबी लंबी कतारों और मारामारी को समाप्त करने के लिए विभाग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अच्छी बारिश से खिले किसानों के चेहरे, कृषि विभाग ने जताई बेहतर उत्पादन की उम्मीद। कृषि उपसंचालक श्री सीएल केवड़ा ने मौसम और बारिश की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए कहा कि इस बार मानसून इंदौर जिले पर पूरी तरह मेहरबान है। समय पर और पर्याप्त मात्रा में हो रही इस मानसूनी बारिश से हमारे किसान भाइयों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि यदि मौसम का मिजाज इसी तरह अनुकूल बना रहा तो इस बार खरीफ की फसल का उत्पादन बेहद उत्कृष्ट और रिकॉर्ड तोड़ होगा। ब्लैकमेलिंग और लंबी लाइनों से मिलेगी मुक्ति, टोकन सिस्टम से सीधे मिलेगी खाद। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही बोवनी का सीजन जोर पकड़ता है, खाद वितरण केंद्रों पर अन्नदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह से लेकर देर रात तक किसान अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जिससे उनका खेती का जरूरी समय बर्बाद होता है और कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। किसानों की इसी गंभीर और जायज समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए श्री केवड़ा ने बताया कि इस बार विभाग ने वितरण केंद्रों पर टोकन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। क्या होगा फायदा? इस व्यवस्था के तहत किसान भाइयों को पहले ही एक निश्चित समय और तारीख का टोकन दे दिया जाएगा। लाइन लगाने का झंझट खत्म। टोकन मिलने के बाद किसानों को वितरण केंद्रों पर घंटों धूप या बारिश में लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वे सीधे अपने निर्धारित समय पर आकर बिना किसी परेशानी के आसानी से खाद प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. क्या ये टोकन व्यवस्था केवल कागजों पर सिमट कर रह जाएगी या धरातल पर पारदर्शी होगी? विगत वर्षों में भी कई जिलों में टोकन सिस्टम लागू करने की बातें कही गई, लेकिन बाद में कतारों में लगे किसानों को टोकन खत्म होने का बहाना बनाकर लौटा दिया गया और रसूखदारों को पीछे के दरवाजे से खाद बांट दी गई। इंदौर कृषि विभाग ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि टोकन का वितरण पूरी तरह निष्पक्ष हो और इसमें बिचौलियों या कालाबाजारियों की घुसपैठ न हो? 2. क्या टोकन प्रणाली की घोषणा के साथ साथ जिले में यूरिया और डीएपी और डीपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है? सिस्टम चाहे कितना भी हाईटेक हो जाए, यदि सोसाइटियों और गोदामों में खाद की पर्याप्त खेप सप्लाई ही नहीं होगी तो टोकन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। क्या उपसंचालक महोदय ये गारंटी देंगे कि मांग के अनुरूप खाद का बफर स्टॉक इंदौर के हर ब्लॉक में एडवांस में पहुंच चुका है? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। अच्छी आबोहवा और टोकन का इंतजाम सराहनीय, लेकिन व्यवस्था में सेंध लगाने वाले माफियाओं पर कड़ी नजर जरूरी। इंदौर जिला कृषि उपसंचालक सीएल केवड़ा द्वारा समय रहते खाद वितरण के लिए टोकन व्यवस्था की घोषणा करना निश्चित रूप से एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य कदम है। देश के असली भाग्य विधाता यानी किसान को अपनी ही फसल के लिए खाद लेने के लिए अपराधियों की तरह लाइनों में लगना पड़े, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। टोकन सिस्टम से जहां किसानों का समय बचेगा, वहीं प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी। प्रदेश खुलासा इंदौर जिला कलेक्टर और कृषि उपसंचालक से यह पुरजोर मांग करता है कि इस टोकन व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हर वितरण केंद्र पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार सरल भाषा में किया जाए, ताकि कम पढ़े लिखे किसान भाई भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। यदि कोई अधिकारी या सोसाइटी कर्मचारी खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा कर कालाबाजारी करने का प्रयास करे तो उस पर सीधे रासुका, एनएसए जैसी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश खुलासा हमारे अन्नदाताओं के अधिकारों और कृषि व्यवस्था से जुड़ी हर सच्चाई को इसी तरह प्रमुखता से उठाता रहेगा। रिपोर्ट योगेश दुबे। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज इंदौर। खबर भी, असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। नमस्कार सर, जैसे कि इस बार बारिश अच्छी है पिछले साल की तुलना में और किसान लोग बोनी में लग गए हैं, तो इस पर सर कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल, इस बार बारिश की जो स्थिति है ज़िले की, वो पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छी है
पिछले साल हमारे यहाँ पे इस समय तक जो वर्षा हुई थी वो 6 इंच हुई थी, जबकि इस वर्ष हमारे यहाँ पे वर्षा 15 इंच हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9 इंच अधिक है। और वर्षा अच्छी होने की वजह से हमारे ज़िले में किसान भाइयों के द्वारा पूरे एरिए में बोनी भी पूर्ण हो चुकी है और किसान भाई अन्य जो कृषि कार्य उसके बाद में करने वाले हैं, जैसे डोरा चलाना है या खरपतवारनाशक दवाइयों का स्प्रे करना है, इस प्रकार से अपने किसान भाई उसमें कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में फसल स्थिति भी अच्छी है। अभी वर्तमान में ज़िले में जो भी मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं जैसे प्राकृतिक खेती है या सोयाबीन के संबंध में जो उनको किसानों को उन्नत कृषि कला की योजनाओं के बारे में या उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना है, उस संबंध में किसानों को हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। और किसान भाई हमारा जो फील्ड कार्यकर्ता है एईओ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के द्वारा किसानों तक कृषि की उन्नत तकनीकी के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश किसानों के लिए योजना है, जो अब ई विकास योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से किसान को टोकन जनरेट करके किसान को खाद प्राप्त होता है। तो आज की स्थिति में हमारे ज़िले में किसान भाई ई टोकन जनरेट करके किसान को खाद ले रहे हैं और ज़िले में खाद की भी पर्याप्त उपलब्धता है, खाद की किसी प्रकार की कमी नहीं है। सर, जो आपने अभी बताया कि किसानों के लिए ई टोकन है, ये क्या है किसानों के लिए? ई टोकन व्यवस्था वो है जिसके अंतर्गत किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार जो फसल उसने लगाई है, वो फसल की आवश्यकता के अनुसार वो अपने मोबाइल पे घर बैठे खाद को बुक कर सकता है और जिस संस्था में खाद है जहाँ पे उसका टोकन बुक किया है, वहाँ से वो निर्धारित दर के ऊपर खाद प्राप्त कर सकता है, जिसमें उसको किसी प्रकार की लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कालाबाजारी की समस्या नहीं है। किसान ने जो खाद बुक किया है, जिस भी प्राइवेट कभी वो सहकारी समिति का सदस्य है तो सहकारी समिति में जाके अपना टोकन बुक कर सकता है, और कभी वो सहकारी समिति का सदस्य नहीं है तो वो निजी विक्रेता के यहाँ अपना टोकन बुक करके जो उसने फसल लगाई है उस फसल की आवश्यकता के अनुसार उसको खाद उपलब्ध हो जाएगा। और आज की स्थिति में ज़िले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। आपका परिचय? CL केवड़ा, उप संचालक कृषि, इंदौर।